वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बहुत टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं, बिल्कुल न्यू है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा पराठा। सुबह की भाग दौड़ में अगर कुछ न समझ में आए तो इसे आप ज़रूर बनाएं, बच्चों के टिफ़िन में दें। बहुत टेस्टी बनता है, बच्चे एंजॉय करके खाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 स्पून इसमें हमने घी डाला है। घी का मोयन देंगे तो पराठा क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो इसे अच्छे से हमको रब करना है, पूरे आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये अच्छे से आटे में समा जाए, तभी पराठा अच्छा बनेगा। इसलिए इसको आप 2 मिनट का टाइम दें, अच्छे से मिक्स करें और इस तरह से बाइंड करें। अगर मुट्ठी बंध रहा है समझ लीजिए कि आपका मोयन अच्छे से लग गया है। और अब हम इसे नॉर्मल वाटर से गूँथेंगे, जो टैप वाटर होता है, बस उसी वाटर से हमको गूँथना है। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमको इसे गूँथना है। इसमें हमने कोई नमक, कोई चीज़ नहीं डाला है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें अजवाइन डाल सकते हैं, बट हमने फिलिंग में डाला है अजवाइन, इसलिए हमने इसमें नहीं डाला है। तो इसको हमने प्लेन आटा गूँथा है, बिल्कुल इसी तरह से आप गूँथ लेंगे तो बहुत आसानी से आपका पराठा बन जाएगा। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमको एक सॉफ्ट सा डो बनाना है, बहुत हार्ड नहीं और बहुत सॉफ्ट नहीं। जिस तरह से हम लोग रोटी पराठा के लिए आटा गूँथते हैं, बस उसी तरह हमको इसे गूँथना है। तो इस तरह से धीरे मसल के बहुत अच्छे से आपको इसको नीट करना है ताकि आपका पराठा सॉफ्ट और अच्छा बने। तो इस तरह से देखिए, हमने इसे 3 से 4 मिनट गूँथ लिया है और अब इसमें आधा टीस्पून हमने घी लगा करके अच्छे से मैश करके रख दिया है ताकि ऊपर पपड़ी न पड़े। इसे हमको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं, क्या क्या हमको भरना है। तो ये देखिए, हमने लिया है अजवाइन 1 स्पून, पाउडर लिया है हमने पुदीना का, जीरा पाउडर लिया है और चाट मसाला लिया है और 1 स्पून हमने जीरा लिया है। और अब हमने ले लिया है धनिया की पत्ती काट करके, छोटा छोटा चॉप करके। इसी समय बनाना है। तो अभी हम स्टफिंग के टाइम आपको बताते जाएंगे क्या क्या हम डाल रहे हैं, उससे ध्यान से देखें। तो हमने एक किचन टॉवल पे चकला रख लिया है और उस पर एक रोटी के बराबर या रोटी से थोड़ा बड़ा हमने लोई ले लिया है। जितना बड़ा पराठा आपको बनाना उस हिसाब से आप लोई लें। हमको बड़ा बनाना है इसलिए हमने थोड़ा बड़ा लिया है लोई। और अब हम इसको आटे में डस्ट करके इस तरह से बड़ा कर लिए हैं और इसे बेलेंगे। इसको हमको एक रोटी के बराबर, रोटी से या थोड़ा बड़ा ही हमको बेलना है ताकि फ़ोल्ड करके बनाने में हमको आसानी हो। तो इस तरह से हम आपको दिखाएंगे कि इसकी थिकनेस क्या है। पूरा बेल लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कितना थिक होना चाहिए। तो अभी आपको दिखाते हैं हमने कितना थिक इसको बेला है। बिल्कुल रोटी की तरह हमको बेलना है, बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं। तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरीके से मोटा होना चाहिए, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा, एक रोटी जैसे बनती है बिल्कुल उसी तरह से। अब हम इस पर 1 स्पून घी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पूरा फैल जाए। तो ये देखिए, हमने घी अच्छे से लगा लिया पूरे उस पर, रोटी पे। और अब इस पर हम मसाले लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे पुदीना पाउडर। ये घर में हमने बनाया है सुखा करके, मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और पुदीना में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। और अब हमने चाट मसाला डाल दिया, ½ टी स्पून। और अब डालेंगे इसमें हम जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से भी बहुत टेस्टी लगता है। और अब अजवाइन डालेंगे, ये हमने खड़ा अजवाइन लिया है, उसको डाल दिया। और थोड़ा सा हम इसमें जीरा डालेंगे, खड़ा जीरा भी हम इस पर डाल देंगे। और अब डाल दिए हैं चिली पिसी हुई, यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और धनिया की पत्ती लास्ट में डाल दिए। धनिया की पत्ती के बिना तो पराठा अधूरा है, इसे ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब देखिए, हमने नमक डाल दिया हल्का सा, क्योंकि हमने आटा में नमक नहीं डाला था इसलिए हम इसमें नमक डाल दिए हैं। अगर आप आटे में नमक डाल के गूँथते हैं तो इस जगह पर नमक ना डालें। और देखिए, इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके बना लिया पराठा। अब इसे हमको बेलना है, आटे में डस्ट कर लिए हैं और इसे पतला सा बेलना, बहुत मोटा नहीं बेलना, पराठे पतले पतले ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके हमको इसे बेलना है। इस तरह से बेलें कि हर तरफ से इक्वल हो, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पराठा अच्छा नहीं लगेगा खाने में और पकने में भी कहीं पकेगा कहीं नहीं पकेगा। इसलिए इसको हर तरफ से अलट पलट के बिल्कुल एक बराबर सा बेलें। तो इस तरह से देखिए, हमारा पराठा बेल के तैयार हो गया है और बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है फ्रेंड्स। इसको बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल इसी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा और ये क्रिस्पी और करारा भी बनता है। इसको अगर हम धीमे धीमे आग में सेकेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, हमने हल्का सा साइड से शेप दे दिया और ये हमारा पराठा बन के तैयार है। बिल्कुल आपको देखिए इसी तरह से बेलना है, एक जैसा बेला है, कहीं मोटा कहीं पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब हमने तवा चढ़ा दिया है, उस पर हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं
ये हमने देसी घी लगा के बनाया है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए पराठा हमारा एक साइड सिक गया। अब इस पर हम हल्का सा घी लगा देंगे, क्योंकि हमने तवा में लगाया था तो थोड़ा इसमें लग गया था, बट पूरा नहीं लगा था, इसलिए हमको थोड़ा सा लगाना पड़ा। और अब दूसरी साइड भी हम घी लगा के सेक देंगे। घी से पराठा सिकता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसके ऊपर बटर भी डाल के सर्व कर सकते हैं। हमने बटर नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी घी से इतने अच्छे से हमने सेका था इसको, तो बटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको पसंद हो तो आप बटर भी लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल क्रिस्पी, ताज़ा ताज़ा खाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी लगेगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे हमने आलू की भुजिया और दही के साथ सर्व करना है। आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, और इस तरह से बना के आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं चाय के साथ खाने के लिए। ये बहुत टेस्टी बनता है। तो इसी तरह से दूसरा पराठा भी बना लेंगे। तो ये देखिए पुदीना पाउडर, जीरा पाउडर और इसी तरह से सारे मसाले डाल करके फिर इसे भी हम मोड़ के बना लेंगे। इसी तरह से सारे पराठे हम बना लेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसे भी हम दिखा देते हैं कैसे हमको सेकना है। ये भी बिल्कुल इक्वल बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रखना है। तो ये देखिए इसे भी हमने तवे पे डाल दिया और अब इसे भी सेक लेते हैं। ये भी अलट पलट के उसी तरह बिल्कुल सेकना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है, बहुत हाई हीट पे नहीं सेकना, नहीं तो आपका पराठा जल जाएगा और अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इस पर भी घी लगा दिया और अब दूसरे साइड भी घी लगा देंगे। तो ये देखिए दूसरे साइड भी घी लगा दे रहे हैं। इसी तरह से आपको अलट पलट के सेकना है। बहुत आसान है बनाना इसको, घर में जो सामान है उसी से ये बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है। कुछ भी आपको मार्केट से नहीं ले आना है और आपका पराठा बिल्कुल बन के तैयार है। और इस तरह से सेक करके अलट पलट करके अच्छे से हमको सेक लेना है दोनों साइड से। और ये भी बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इसी तरह से हमको प्रेस करके सेकना है ताकि पराठा हमारा बहुत अच्छे से सिके। और अब हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसे हमने आलू की भुजिया और दही के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे चटनी अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी है। यदि ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।